हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। नाउ उम्र की सीमा हूँ, अपडेट लेकर हाजिर हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ विधि जो है वो ऑफिस पहुँच चुकी है। यहाँ अपना गिफ्ट ओपन करके देखती है। यहाँ पे प्रशांत अंकल ने उसके लेटर लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है अपनी जॉब को परमिट करने के लिए, और वहीं ऑब्जेक्टिकल लेंस भेजे हैं साथ में गिफ्ट के तौर पे। कि तभी यहाँ पर ऋषभ की नज़र उस लेंस पे पड़ती है और वो जानबूझ के कहता है कि ये देव सर के तुमने कैबिन से चुरा लिए हैं ना। यहाँ पर विधि उसको कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ऋषभ उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि यहाँ पर कुछ भी अलाउड है पर चोरी करना अलाउड नहीं है। मैं अभी के अभी देव सर को बताकर आता हूँ। वहीं यहाँ पर दूसरी तरफ चित्रा योगेश से बहस कर रही है, कह रही है कि अब उस विधि के पास जाके हम लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी, हर एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। ये तो मेरी और एमी मौसी की बेइज्जती है। तब यहाँ पर कहता है योगेश, ये तुम पे या मुझ पे नहीं बल्कि देव पे भी लागू करता है। हर चीज़ अंडर होकर जाएगी विधि से जब तक वो साइन नहीं कर लेती। वहीं यहाँ पर दूसरी तरफ देव विधि के पास पहुँचे हैं, ऋषभ लेकर आया है उनको। यहाँ पर कहती है विधि कि उसने कोई चोरी नहीं की, बल्कि उसको तो ये गिफ्ट प्रेजेंट मिला था। कहता है देव शांत हो जाओ, तुम्हारे ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ, जाओ ऋषभ एक बार मेरे कैबिन में जाकर सिर्फ एक बार चेक करके आओ। तभी यहाँ पर वो लेटर पढ़ता है। हम यहाँ पर लेटर पढ़ते हुए उसे समझ आ जाता है कि वो प्रताप कौन है। अब उसकी फ़ोटो दिखाता है विधि को और कहता है कि क्या वो ये है। तब यहाँ पर कहती है विधि, हाँ सर यही है, लेकिन आपके पास इनकी फ़ोटो कैसे आई। तब यहाँ पर देव बताते हैं कि उनके पापा के बेस्ट फ्रेंड हैं और वो जल्दी उनसे मिलना चाहते हैं। तब यहाँ पर ऋषभ आकर भी बताता है कि वो लेंस उनके कैबिन में ही है। तब यहाँ पर ऋषभ जो है वो विधि को सॉरी बोलता है और यहाँ पर विधि जो है वो देव से प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी ही प्रताप अंकल से उनकी मीटिंग फिक्स करवाएगी। यहाँ पर दूसरी तरफ चित्रा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे नहीं जाना विधि के पास कोई भी परमिशन लेने। तब यहाँ पर कहता है योगेश कि ठीक है, तुम इस बारे में जाकर देव से खुद बात कर लो, अगर तुम्हारी बात सुनता हो तो। वहीं यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर देव जो है वो विधि को मतलब समझाते हैं इस लेंस का। कहते हैं कि हर भरोसे, हर रिश्ते से ऊपर ये लेंस होता है, ये आपको पावर देता है सही फैसले लेने की। अगर मेरे पास कोई फाइल आए और उसको तुम्हें चेक करना पड़े तो तुम क्या करोगी। तब कहती है विधि कि अगर आपके साइन की हुई फाइल आएगी तो सर मैं आगे ही बढ़ाऊंगी ना। तब कहता है देव, नहीं, तुम इस पावर का यूज़ करोगी जो तुमको मिला हुआ है, तुम सच्चाई का पावर यूज़ करोगी और उसके बाद फैसला करोगी कि तुम्हें क्या करना है। इसके बाद यहाँ पर विधि को समझ में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर चित्रा और एमी जो हैं वो पहुँचे हैं देव के कैबिन में। कहती है चित्रा कि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा भाई। तब यहाँ पर कहते हैं देव कि वो फाइल जाने में क्या प्रॉब्लम है, तुमने थोड़ी कोई मिस्टेक की होगी, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो वो फाइल मुझे दे देना और मैं जाके साइन करवाऊंगा। तब यहाँ पर चित्रा खुश हो जाती है और कहती है फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके बाद यहाँ से जाने लगते हैं। बाहर जाते ही चित्रा की यहाँ पर एमी कहती है देव से कि ये सारे अकाउंटिंग के लिए तो तुमने एक मैनेजर रख लिया, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सैडनेस का क्या, शादी के लिए भी कोई रखा है क्या। तब यहाँ पर देव के होश हो जाते हैं। तब यहाँ पर एमी हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हारे जब होश हो जाते हैं ना मुझे बड़ा मज़ा आता है, लुक एट योर फेस। इसके बाद यहाँ पर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं यहाँ पर विधि जो है वो योगेश के कैबिन में जाती है। यहाँ योगेश बिल्कुल मूड में नहीं है कि वो विधि से किसी भी बारे में बात करे। यहाँ पर आधी अधूरी अकाउंटिंग पहुँची है, एक्सपेंस पहुँचा है, तो यहाँ पर विधि कहती है कि बाकी की रिपोर्टिंग कहाँ है सर, मैं ऐसे साइन नहीं कर सकती। तब यहाँ पर स्टेपलर ख़त्म हो जाता है। तभी संगीता को बुलाता है और कहता है कि स्टेपलर के पेन्स के लिए भी क्या विधि से परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर विधि समझाती है कि देखिए सर, यहाँ पर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ पर 2 साल से कोई भी बोनस नहीं मिला है आपको। अब यहाँ पर पूरा का पूरा अपना जो भी है वो सब कुछ ऋषभ के ऊपर डालते हुए ऋषभ को गुस्से में बुलाता है और उसके मुंह पे वो कागज़ फेंक देता है और कहता है आगे से जो भी बात करनी हो विधि ऋषभ से कर लेना। और उसके बाद यहाँ पर ऋषभ जो है वो डर जाता है कि वो क्या करे। अनन्या के पास पहुँचता है और कहता है कि सर, ऋषभ सर ने मुझे फंसा दिया है, अकाउंटिंग जो है वो विधि ने पकड़ ली है और वो पूरा इल्ज़ाम जो है वो मेरे ऊपर लगा रहे हैं। तब यहाँ पर अनन्या कहती है कि मैंने बहुत गलत किया है विधि के साथ, लेकिन अब वो बहुत समझदार और ईमानदार है, मैं उसी का ही साथ दूंगी, मैं योगेश सर का साथ नहीं दूंगी। वहीं यहाँ पर दूसरी तरफ अम्बा जो है वो पहुंची हुई है सत्यदेवी से बात करने के लिए। यहाँ पे सत्यदेवी पूछती है अम्बा से कि आप लोग पहले भी एक दूसरे को जानते हो चित्रा की शादी से पहले। तब यहाँ पर बताती है अम्बा कि हाँ, हम उनको पहले से ही जानते हैं। देव को 15 साल पहले यहाँ पर उसने मेरे डैड की और मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी। मेरे डैड का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने पर उसी ने ही उनको बिल्डअप करके वापस से खड़ा किया था।
ये तो मेरे फादर की डेथ हो गई, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो देव ने उस समय बखूबी निभाई थी, जिसकी वजह से आज हमारा पूरी फैमिली जो है वो फिर से सेटअप हो पाई है। पूछती है सत्य देवी अम्बा से कि अभी तक उसने शादी क्यों नहीं की। तब यहाँ पर कहती है कि वो तो कुछ जिम्मेदारियों की वजह से। तब यहाँ पर कहती है सत्य देवी कि तुम तो बिल्कुल देव की तरह हो। वैसे मैं देव के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, लेकिन अब इससे एक और काम होगा, मैं तुम्हारे लिए लड़का भी ढूंढूंगी। तब यहाँ पर कहती है अम्बा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर वो कुछ सोच में पड़ जाती है। सत्य देवी के सवालों का जवाब देते हुए वो कहती है कि वो किसी का इंतजार कर रही है। अब यहाँ पर सत्य देवी उसको देखने लगती है और ये एपिसोड जो है वो एंड पे आ जाएगा। गाइस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर विधि जो है वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ एक प्रोजेक्ट बताती है, जिस बात पे यहाँ पर देव और बाकी सारे लोग जो हैं वो उसके ऊपर तालियां बजाने लगते हैं। यहाँ पर देव जो है वो विधि की इस तरीके की कामयाबी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। गाइस नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी।